जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स का हिंदी का चैप्टर नंबर 1। ये गोधली बुक से लिए हैं। ठीक है। गद्य खंड का पहले हम सबसे पहले विषय सूची आपको बता दें। ठीक है। तो इसमें भी आपको चैप्टर वाइज पूरा दिया जाएगा। ठीक है। और यहीं से आपका 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से जरूर अंत तक देखिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम विषय सूची की बात कर लेते हैं गद्य खंड की। ठीक है। तो पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? एक निबंध है जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। दूसरा है 20 के दांत, जो एक कहानी है, इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा है भारत से हम क्या सीखें, भाषण है, जो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला देखते हैं। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा है नागरी लिपि, निबंध है जिसके लेखक है गुणाकर मूले। छठा है बहादुर, जिसके जो क्या है, एक कहानी है जिसके लेखक है अमरकांत। सातवां है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि एक निबंध है जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। आठवां है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो कि साक्षात्कार है जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। नौवा है आविनियो, ललित रचना, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। 10वां है मछली, जो एक कहानी है जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। 11वां है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक है जो कि एक व्यक्ति चित्र है जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। और 12वां है शिक्षा और संस्कृति, जो कि एक शिक्षा शास्त्र है जिसके लेखक है महात्मा गांधी। अब चलते हैं, पहला चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त किया। ठीक है। आगे देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अम्बेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है। तो ये पूछ देगा कि कहाँ से लिया गया है, श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो पाठ है कहाँ से लिया गया है। तो ये भाषण जो था इनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वहीं से लिया गया है। आगे देखते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ललई सिंह यादव। ये काफी बार पूछा जा चुका है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ललई सिंह यादव। आगे देखते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, तो 1956 में। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा 1956 में दिल्ली में निधन। ठीक है, यानी कि मृत्यु। आगे देखते हैं उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति हुए थे। कौन कौन? एक बुद्ध थे, एक कबीर थे और एक ज्योतिबा फूले। प्रेरक व्यक्ति पूछ देगा तो याद रखिएगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। इनके कुछ रचनाएं हैं जिसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है। द कास्ट इन इंडिया, है ना, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेबल्स हु आर सुदराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइन एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। पूछ देता है, पूछा हुआ है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी पूछा गया है हु आर सुदराज, किसके लेखक कौन है, तो आप बता देंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या ये भी पूछा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बुद्धा एंड हिज धम्मा इसके द्वारा लिखा गया, तो यही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये लेखक का ना, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं जिसको आप एक बार याद कर लीजिएगा पढ़कर। ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा, आप मार लेंगे टिक। ठीक है। महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है, जैसे लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप,
क्या है, यही ना क्वेश्चन है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर होगा लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। यही इसका आंसर, छोटा सा प्यारा सा आंसर है, याद कर लेंगे, बहुत बार क्वेश्चन ही आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। ठीक है, श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सब समाज में कार्य के साथ साथ लोगों के भी विभाजन सही नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देखिए इसका आंसर, जातिवाद उसके पक्ष में इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बताया गया है। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो आंसर है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अवास्तविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे के उच्च नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी सब समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका आंसर है, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उसके पूर्वजों ने नहीं किया हो। ठीक है, लोग अपने पूर्वजों के ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। तो इसका आंसर होगा, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, चुनने की अनुमति नहीं देती है कार्य। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा दिखाया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इस पाठ में कई पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया गया है, जिसमें आर्थिक रचनात्मक पहलू से भी सबसे प्रमुख है। आगे देखते हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। इसका आंसर होगा, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारे को आवश्यक माना है। अब देखते हैं इसका VVI प्रश्न उत्तर जो भी था खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपको बता भी दिए हैं। आगे देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो अभी बताए थे आपको कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बिहार राज्य में नहीं, आप पढ़े थे महू मध्य प्रदेश। क्या पढ़े थे, महू मध्य प्रदेश। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। तो आप पढ़े ही हैं कि निबंध है। ये क्या है, एक निबंध है। आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का कहानी का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो ललई सिंह यादव, आपको पढ़ाए ही हैं नोट्स में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता किनको कहा गया है। तो यही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो है ये भारतीय संविधान के निर्माता भी कहलाते हैं। आगे देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये कौन सा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बताए ही थे आपको। आगे देखते हैं,
भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे हैं? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, यानी इनमें सभी होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? तो जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं? तो अछूतों के लिए। किसको? अछूतों के लिए। अगला है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो ये हम आपको बताए ही हैं, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, सभी होगा, उपयुक्त सभी पर के। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है भाई? तो दूध और पानी का मिश्रण की तरह होना चाहिए, ठीक है ना, भाईचारे का वास्तविक रूप। अगला है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। आगे देखते हैं, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, यह कथन किस पाठ का है? तो आप पढ़े ही हैं, कौन सा पाठ हम पढ़ रहे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा पेशों का पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। यह विडंबना की बात है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। अगला है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है भाई? तो भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो अभी पढ़े ना, हु आर सुधराज किसकी रचना है? हमने आपको रचनाएं में बताया था कि भीमराव अम्बेडकर ने ही इसका भी रचना किया है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताए थे, लोकतंत्र होता है। भाईचारे का दूसरा अर्थ लोकतंत्र। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के। ठीक है, बड़ौदा नरेश के। अगला है, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो आपका स्वतंत्रता पर, भ्रातृत्व पर, समता पर, यानी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो 1936। कब किस सम्मेलन में? 1936 वाला सम्मेलन में। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो विडंबना की बात है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो आपको बताए ही थे, 1956 में दिल्ली में हुआ था। क्या महू मध्य प्रदेश जन्म स्थान है किनका है भाई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो आपको बताए ही हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कृति है। विडंबना का अर्थ क्या होता है? आपको बताए ही हैं, उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। भारत में जाति प्रथा का कारण क्या है भाई? बेरोजगारी है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ये भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद है, लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि पहली बार आए हैं चैनल को आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को घंटी के दबा दीजिए ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है, 100% लिखने का आपको यहाँ से आपको साहस मिल सकता है यदि हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।